कभी सोचा है एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में जो किसी दूसरे मंदिर जैसा है ही नहीं? चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बने मेंढक मंदिर की। इसकी कहानी आस्था और चमत्कार की एक ऐसी दास्तां है जो आज भी पत्थरों में सांस लेती है। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव का वाहन नंदी है ना? लेकिन सोचिए जरा, भारत में एक जगह ऐसी भी है जहां महादेव एक मेंढक की पीठ पर विराजमान है। आखिर ऐसा क्यों? क्या है इस अनोखी सवारी के पीछे का रहस्य? आइए पता लगाते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब करीब 200 साल पहले ऑयल नाम की एक रियासत थी और वहां राज करते थे राजा बख्तावर सिंह। अब राजा बख्तावर सिंह की जिंदगी में एक नहीं बल्कि दो बड़ी मुसीबतें थीं। एक तरफ तो उनका पूरा राज्य भयंकर सूखे की चपेट में था। नदियां सूख चुकी थीं, जमीन बंजर हो रही थी और प्रजा पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही थी। वहीं दूसरी तरफ उनकी अपनी जिंदगी में भी एक सूखा था। राजा की कोई संतान नहीं थी, कोई वारिस नहीं था। ये दोनों ही चिंताएं राजा को अंदर ही अंदर खोखला किए जा रही थीं। जब राजा को लगने लगा कि भाई अब तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, ठीक उसी वक्त उनकी जिंदगी में एक महान तांत्रिक साधक की एंट्री होती है और उनके पास राजा की मुश्किलों का एक ऐसा हल था जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। राजा ने अपना सारा दुखड़ा उन तांत्रिक को कह सुनाया। तांत्रिक ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर बोले, राजन, इसे मामूली सूखा समझने की भूल मत कीजिए। ये तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, ये उसका इशारा है। पर इसका समाधान क्या था? बस यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। तांत्रिक ने एक बड़ा ही अनोखा रास्ता सुझाया, मंडूक तंत्र। उन्होंने समझाया कि तंत्र विद्या में मेंढक को बहुत शक्तिशाली जीव माना जाता है। कहते हैं कि उसकी आवाज बादलों को अपनी ओर खींचती है, बारिश को बुलाती है। तो उपाय था भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर बनाना जो एक बहुत बड़े मेंढक की पीठ पर बना हो। राजा तो हर तरफ से निराश हो चुके थे, तो उन्होंने बिना एक पल सोचे तांत्रिक की ये बात मान ली और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसे मंदिर के बनने की कहानी जो वास्तुकला और तंत्र का एक बेजोड़ नमूना है। कमाल की बात यह है कि इस मंदिर को बनाने में सीमेंट या चूने का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए उड़द की दाल और गुड़ का एक खास पेस्ट तैयार किया गया था। तो पहले उस पेस्ट से एक विशाल मेंढक की आकृति बनाई गई और फिर उसकी पीठ पर बनाया गया मुख्य शिव मंदिर। और ये कोई छोटा मोटा मेंढक नहीं था, नहीं, जमीन से 100 फीट ऊंचा पत्थर का एक विशालकाय मेंढक जो आज भी वहां खड़ा है और देखने वालों को हैरत में डाल देता है। तो मंदिर का ढांचा तो तैयार हो गया, पर मंदिर तो शिवलिंग के बिना अधूरा है ना। तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए राजा बख्तावर सिंह खुद नर्मदा नदी के तट पर गए और वहां से एक पवित्र नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आए। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। मंदिर तैयार था, शिवलिंग स्थापित होने वाला था और पूरा राज्य सांस रोके आसमान की तरफ देख रहा था। क्या राजा का यह विश्वास कोई चमत्कार दिखा पाएगा? जैसे ही शिवलिंग की स्थापना की पूजा शुरू हुई, चमत्कार का पहला संकेत मिला। वो आसमान जो सालों से एकदम कोरा पड़ा था, उसमें अचानक काले काले बादल घिरने लगे। इसके बाद ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। माहौल एकदम बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे खुद प्रकृति उस पूजा का हिस्सा बनने आई हो। और फिर वही हुआ जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। झमाझम मूसलाधार बारिश, सूखी धरती की प्यास बुझ गई, नदियों में फिर से जान आ गई और पूरी प्रजा खुशी से झूम उठी। तो इस तरह राजा की दोनों ही दुआएं कबूल हो गईं। एक तरफ राज्य का सूखा खत्म हुआ और धरती फिर से हरी भरी हो गई, और दूसरी तरफ कुछ ही समय बाद महादेव की कृपा से उनके आंगन में एक बेटे की किलकारी गूंजी, जिसने उनके वंश को आगे बढ़ाया। तो ये तो थी इतिहास की बात। चलिए अब वापस आज के समय में लौटते हैं। वो मंदिर आज भी उसी शान से खड़ा है और लोगों की आस्था का एक जीता जागता केंद्र बना हुआ है। और जानते हैं, आज भी लोग ये मानते हैं कि इस मंदिर में अगर सच्चे दिल से कोई मुराद मांगी जाए, खासकर संतान सुख या बारिश से जुड़ी कोई कामना हो, तो वो जरूर पूरी होती है। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक राजा के अटूट विश्वास का जीता जागता सबूत है।
ये कहानी खत्म होते होते मन में एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब सारे तर्क, सारा विज्ञान फेल हो जाता है तो क्या वाकई विश्वास में इतनी ताकत होती है कि वो चमत्कार कर सके? सोचने वाली बात है ना?